स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग को एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई यार अभी जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं यार खान सर से रिलेटेड है एंड वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो का जो टाइटल है वो कुछ इस तरीके से, इन डाकुओं से सामना हुआ तो मरना तय है, समुद्र के सबसे खूंखार डाकू। भाई जब बात आती है समुद्र के डाकुओं के लुटेरे की तो वो मूवी याद आती है पैरेट्स ऑफ कैरिबियन। तो भाई उन्हीं सब मूवी की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर इंटरेस्ट जगा और पहली बार पता चला कि समुद्र के लुटेरे क्या होते हैं। तो मूवी का भी एक तरीके से बड़ा योगदान होता है। तो भाई उसी टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। समुद्र के जो खूंखार डाकू होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, उससे रिलेटेड और बताएंगे हम लोग को खान सर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये सब क्या करता है ऐसा समझिए, एक छोटी जहाज लेके बोट लेके आता है ऐसा पानी वाला, और उस बोट में ना ये मछली पकड़ने का सामान रखे रहते हैं। देखिए मछली पकड़ने का, और जब इन्हें क्या करती है पुलिस पकड़ती है, ये बंदूक लिए रहते हैं साइड में, जहां कुछ होगा बंदूक को गिरा देंगे सब नीचे पानी में। गया काम से, कहा हम तो मछुआरा हैं, मछली पकड़ने आए थे। और कोई भी देश अगर कोई भी जहाज सोमालिया के आसपास गुजरता है ना, जैसे यहाँ पे, तो चारों ओर से घेर के पकड़ लेते हैं वहाँ पे। और किसी भी जहाज पर कॉमर्शियल चीजों पर जो एक देश से दूसरे देश में जाता है उसमें आप हथियार नहीं यूज कर सकते, हथियार यूज नहीं कर, अलाउ नहीं होता है। अब इन लोग के पास क्या होता है हथियार, अब धीरे अब आके आपके जहाज में सटा देंगे सब। अब 2 गोली चलाते रहेगा, दर 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 चलाएगा तो आप झांक तोड़ ही पाइएगा वहां पे। एगो सीढ़ी फेंक के चढ़ जाएगा वहां पे, एगो चढ़ गया तबाही मचा देगा। आपके पास हथियार है नहीं, इसके पास हथियार है। समझा गया कि नहीं? हथियार वाले के पास जल्दी कोई जाता नहीं, मार देगा। और AK-47 1 सेकंड में 16 गोली मारता है। ये सबसे कोई लड़ेगा यहाँ पे? जहाज में क्या करता है, बंदी बना देते हैं, बना देंगे सर। उसका क्या फोन करो हेडक्वार्टर, इतना पैसा चाहिए तो हम जहाज छोड़ेंगे, उतना पैसा ले लेंगे सब, उसका जहाज छोड़ेंगे सब। तो सबसे भ्रष्ट देश। आगे बढ़े। कोई कमेंट कुछ किया लग रहा है, पढ़ रहे हैं। करा आपसे ज्यादा काला है। हाँ हमसे ज्यादा है यहाँ पे। मेरे ही बराबर हैं सब, लेकिन इसे बेचारा धूप में करिया करिया धूप में। समुंदर के किनारे का धूप बहुत खराब लगता है। आप में कोई समुंदर के किनारे गया होगा ना तो उसको समझ में आएगा। हम मुंबई गए थे ठंडी के दिन में, दिसंबर का महीना था, कपिल शर्मा के शो का शूटिंग चल रही थी वहां। ठंडी के दिन में AC चल रहा था, वो भी फुल, मतलब भयानक एकदम, दिसंबर में वहां। हाँ मतलब ये नॉर्मल शर्ट पहन, हमको लगता है यही पहने थे। हाँ यही था। अब ना यही पहन के वापस भी चलाए थे। और जब दिल्ली उतरे ना, बाप रे बाप, हालत खराब हो गया दिल्ली में। और वहां ठंडी नहीं पड़ता है, तो समुद्र के किनारे रहिएगा ना, जो धूप जो आता है ना वो बर्न हो जाता है, चमड़ा जलने लगता है। इसलिए देखिएगा ना, जो समुद्र के किनारे लोग बीच पे जाते हैं ना, तो सन्स प्रोटेक्शन क्रीम आप लोग को ज्यादा आइडिया होगा। तो जो यहाँ लगाते हैं लोग ना सनस्क्रीन, बोरोलिन, बोरोप्लस, वो सब काम नहीं करेगा वहां। उसका एक अलग होता है, भर दहिया पोतले रहता है, तो झौंस जाएगा वहां पे। तो ऐसे ही सब भी बेचारा झौंस गया है सब, बेचारा कब्जा कर लेता है सब। अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो जहाज जो होती है पानी वाली जहाज, उसके साइड साइड में कटीला तार लगा दिया जाता है, और नहीं तो जेट स्प्रे मारा जाता है। पानी का हैवी प्रेशर मारा जाता है कि जहाजिए पलट जाए। इन सौ का हैवी बहुत प्रेशर होता है पानी का। पानी वाली जहाज में तो पानी की कमी नहीं है, पानी लेगा। और बड़ी जहाज होती है उसमें बड़का मोटर फिट कर देगा, और उसी को ना जैसे जिधर से चढ़ेंगे रिमोट कंट्रोल से देख लेगा, कैमरा हर जगह कैमरा लगा, किधर से चढ़ रहे हैं, अब मारेगा उधर से। इतना जेट स्प्रे की परेशान हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन तब ये भी होशियार होंगे, 4-5 को जहाज लेके एक और आ जाते हैं। आप एगो को मारिए तो दूसरा का ओर से चढ़ जाएगा, उधर से चढ़ जाता है। यहाँ समझ में आएगी नहीं क्या? इन सब का यही काम ही है। यहाँ पे पकड़ा जाते हैं लोग तो बहुत बुरा मार मारता है सब यहाँ पे। और कई बार इंडियन आर्मी पकड़ ली थी इन सब को, बड़ी मार मारी थी। नहीं समझा? इंजन रूम में जाके छुप गया था सब। वो कैप्टन फोन कर दिया कि हम लोग के ऊपर क्या हो गया है, अटैक हो गया है। तो इंडियन नेवी ने बोल दिया कि एक काम करो, तुम लोग सेफ रूम में घुस जाओ। तो जहाज का कई रूम होता है, सेफ्टी रूम, उसमें घुस गया, जहाज छोड़ दिया। जहाज डूबेगी थोड़ी ना, तो वहीं पड़ी है। और उधर से इंडियन नेवी उतार दी हेलीकॉप्टर से जहाजिए पे। आई सब एकदम देखने शकले से पहचान में आ जाता है सब। नहीं समझ आया? हाँ क्या कह रही है कि सर इतना काला है कि पिटाने के बाद काला दाग होगा तो पता नहीं चलेगा कि पिटाया। नहीं समझे? बेचारा कितना ये सब देख रहा हो यहाँ पे।
एकदम खतरनाक खतरनाक है समय हम आई तो बरसों नहीं किया है गधा मारकर चला है तो पता नहीं चल रहा है उस पे नहीं समझ रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए ये प्रजाति भारत में भी है और अगर इन्हें अगर मिल गया सरकारी नौकरी तब तो आप लोग ना पहुंच के रह जाइएगा। हे भगवान कितना बढ़िया अकस्मात था। ई का जने कहा से मिल गया हमरा सोमालिया समझ में आ गया कि नहीं? हमेशा के लिए सबको समझ किसी में को आ दिक्कत जाएगा। लड़की लोग में तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। पढ़ाई लिखाई मन से कीजिएगा नहीं तो भाई बहुत दिक्कत है आप लोग को। इसकी राजधानी क्या है? मोगादिशु। राजधानी मोगादिशु। आगे बढ़े। इसमें कुछ है ये नहीं है, रेगिस्तान है, मरुस्थलीय एरिया है, कब्जा कर लेता है जहाज, करोड़ों करोड़ों रिश्वत मांगते हैं सब। अब जहाजों पे बहुत ज्यादा क्या होता है, सामान लदे होते हैं, अरबों खरबों का सामान होगा। अब जैसे एक कंटेनर है, एक कंटेनर में आपका 1000 पीस लैपटॉप आता है। 1000 पीस एक कंटेनर में कितना आता है? कम से कम 1000 पीस आता है। और 1 लाख का मान के चलिए मैकबुक आ गया एप्पल का 1 लाख का, तो 5 को जीरो 1 लाख में गया, 1000 में 3 को, तो 5 3 8 10 करोड़ हो गया। कितना हो गया देखिए? 10 करोड़ का खाली एक कंटेनर घुमाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 करोड़। और ऐसे ऐसे 5000 कंटेनर होते हैं। समझ में आ गया? तो 5000 करोड़ एक वो पनिया वाली जहाजिया पे कितना का सामान होता है? 5000 करोड़। बंदी बना लेगा, कप्तान के मुड़िया पे तान देगा बंदूक, मंगाओ इतना पैसा तो छोड़ेंगे, उतना पैसा मंगाना पड़ेगा। नहीं देगा तो मार देते हैं सब, नहीं दिया तो मार देते हैं सब। उन सबको जहाज चलाने आ जाए, जहाजिया चलेला कौन बड़ काम होता है, उस सबको सब आता है। हाँ। कोई देश एक्शन क्यों नहीं लेता है? ये सब हथियार फेंक देता है, कहता सब मछलियों ना मारे। ये बताओ, आप दुनिया को छोड़ो ना, आप अपना देश देखो। नक्सलाइट का सॉल्यूशन मिल गया तो तुम चल गया वहां पे सोमालिया को सॉल्व करने। बताओ, वो भी इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल में सबका लिमिटेशन होता है। आपका अपने देश में कोई लिमिटेशन नहीं ना जी। सीआरपीएफ से लेके आर्मी एयरफोर्स सब है। नक्सल सॉल्व हुआ नहीं ना, गए हैं सोमालिया सॉल्व करने, वहां आप हथियार लेके नहीं जा सकते हैं। सारा देश आपको हम बता रहे हैं, जैसे आपको इतना आसान लगता है सॉल्व करना, तो एक बार नक्सल समस्या देखिए। आप चारों ओर से घेर सकते हैं उनको, इन्हें नहीं घेर सकते। इंटरनेशनल रूल कुछ होता है ना, आप कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई रूल नहीं बना सकते। मंगरेला है सब ये सब। हाँ जाते जाते भी डायलॉग मारी दी। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था, इन्फॉर्मेशन के साथ, एजुकेशन के साथ साथ बहुत फ़नी भी था, मज़ा भी बहुत आया देख के। और वीडियो का जो टाइटल था यार, वो जो खान सर का था, उसी से रिलेटेड ओवरऑल कहीं कहीं वीडियो थी। ओवरऑल ये सोमालिया देश के बारे में लग रहा पढ़ा रहे थे जियोग्राफी में, तो वो टॉपिक आया होगा। तो भाई सोमालिया को समझाने के लिए, वहाँ के डाकुओं के बारे में अगर जान जाओ तो सोमालिया कंट्री तो पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। तो हाँ, हमेशा याद रहेगा। तो भाई बहुत अच्छे तरीके से बताया और बहुत फ़नी वे में बताया। और ऐसा फ़नी तरीके से खान सर बताते हैं एट द मोमेंट पे कि सुन के बहुत मज़ा आने लगता है। आप लोग देखते ही होंगे रिएक्शन में यार, कितना इंसान को हंसी आने लगता है। तो बहुत ही मज़ा आता है कि एकदम उनके बात से लगता है कि वहाँ पे पहुँच के हम लोग देख रहे हैं सारी चीज़ों को। और उनका बताने का तरीका, बच्चों को भी डराने का तरीका, सब कुछ बड़ा ही अच्छा होता है, मज़ा आता है। हम लोग तो बहुत दिन से उनको देखते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं उनसे, तो वो चीज़ देख के और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और भाई जिस तरीके से बता रहे थे, वाकई में इंटरनेशनल मुद्दा है, उसको सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है। हालांकि चीज़ें तो चली रही होंगी, ऑफकोर्स पहले से तो काफ़ी कम भी हुआ है, तो चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता चीज़ें। तो ओवरऑल बहुत ही इंटरटेनिंग और बहुत ही एजुकेशनल और बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो था, और देख के बहुत मज़ा आया। आप लोग कैसा लगा यार हम लोग का ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। एंड हम लोग मिलेंगे इस तरीके से फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।